जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ गए हैं जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए अति रामबाण प्रश्न है। ये हमारे रहने वाले हैं जीव विज्ञान के पार्ट 2 रहने वाले हैं। ये पार्ट 2 आज देखेंगे, जो 50 से आगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। तो रिक्वेस्ट है, जो लोग नए जुड़े हैं तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जा करके ज्वाइनिंग कीजिए। इससे पहले हम सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न देख चुके हैं। बिहार डीएलएड का 2024, 23, 22 अभी चल रहा है, तो अभी भी PDF बना गया है, जाकर देख सकते हो। और अभी जो चलता है वो जीव विज्ञान का भी प्रश्न हम लेते हैं, जो 1 लाइनर का प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए, हम इससे पहले करवा चुके हैं। आज देखने वाले यहाँ से, यानी 41 से देखने वाले हैं प्रश्न। तो चलिए, बिना देरी के साथ टाइम गंवाते बढ़ते हैं। तो जैसे प्रश्न दिया गया है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक का खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसका खोज दोस्तों? केंद्रक का खोज किया था। तो याद रखिएगा, केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगली है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? राइबोसोम पर होती है। किसका? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन अगली है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। किसको? रक्त समूह ओ को कहा जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगली है कि रक्त समूह की खोज की थी, तो रक्त समूह का खोज किसने किया? लेंड स्टीनर ने। तो लेंड स्टीनर ने कब किया था? 1900 ईस्वी में खोज किया था। अगली है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है, तो पलिहा को। किसको कहा जाता है? पलिहा को। अगली है, WBC का निर्माण और RBC का विनाश होता है किसमें? तो पलिहा में। किसमें होता है? पलिहा में। अगली है कि WBC का मुख्य कार्य है, तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। तो WBC का मुख्य कार्य होते हैं। अगली है, RBC का मुख्य कार्य है। तो RBC का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की हर कोशिकाओं में O2 को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना। ये किसका कार्य है? RBC का कार्य है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कण जिसे WBC का निर्माण होता है, तो किस में होता है? तो अस्थिमज्जा, लिम्स, यकृत एवं पलिहा में होते हैं। इन चारों में श्वेत रक्त का निर्माण होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त काल के जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। कितना? 1 से लेकर 4 दिन तक होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि लाल रक्त कण का जीवन काल होता है कितना? 120 दिन का होता है। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है RBC का? तो 120 दिन के तक का होता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। किसका निर्माण होता है? RBC का लाल रंग का। अगली है, रक्त का लाल होता है, तो रक्त का जो लाल होता है वो किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का खून, यानी खून का रंग लाल होते हैं। याद रखिएगा ऐसे प्रश्न। चलिए, अगली प्रश्न है कि रक्त को थक्का बनाने या जमाने में सहायक है कौन? फाइब्रोनोजिन। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि विटामिन A तथा B की खोज की थी। तो विटामिन A और विटामिन B की खोज किसने किया? तो मैकुलन ने खोज किया था। कौन किया था? मैकुलन ने खोज किया था। अगली है, विटामिन C तथा D की खोज की थी। तो अब विटामिन C और D की खोज किसने किया? तो होलकट एवं हॉपकिंस ने किया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो के प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी मेहनत अच्छे लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ ज़रूर एक सब्सक्राइब कीजिए। अगली प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन B और C होते हैं। विटामिन B और C होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो वसा में जो आपका होता है ADE होता है, घुलनशील विटामिन होता है। किसमें? वसा में। शरीर में जल का भार होता है, तो शरीर में जो है जल का भार कितना होता है? तो 65 से 80% होता है शरीर में जल का भार। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी चाहिए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी कितना पीना चाहिए? 4 से 5 लीटर। कितना? 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पीना चाहिए, तब शरीर स्वस्थ रह सकते हैं। अस्थियों एवं दांतों को निर्माण में सहायक होता है कौन? कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं
फास्फोरस। अगली है कि हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक आर्गेनिक पदार्थ है। तो हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक आर्गेनिक पदार्थ है। आर्गेनिक पदार्थ है वो क्या है? फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। अगली है विटामिन ए का निर्माण, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। कौन है? रेटिनॉल। जिसमें होता है स्रोत इसका क्या है? अंडा, गाजर और दूध होता है। किसा? विटामिन ए में। अगली है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का वो है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम अम्ला और नींबू में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका स्रोत है? अम्ला और नींबू का है। ये में विटामिन सी होते हैं। अगली है विटामिन डी। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? तो कैल्सीफेरोल, जो इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगली है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन होता है? किसका कमी से? विटामिन ए की कमी से। तो रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होते हैं। अगली प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए के रासायनिक नाम है टोकोफेरोलो। टोकोफेरोलो जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगली है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो क्वाइटर, जिसे हम घेघा रोग कहते हैं। क्वाइटर यानी घेघा रोग होते हैं। किसके कमी से? आयोडीन की कमी से, यानी नमक की कमी से। अगली है लोहा की कमी से होने वाला रोग है। लोहा की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, जिसे हम रक्तता कहते हैं। अगली प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक कौन करते हैं? तो लोहा करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? लोहा आपके करते हैं रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में। अगली है कि बेरी नामक रोग होता है। तो बेरी नामक रोग दोस्तों किस में होते हैं? तो विटामिन बी के कमी से जो है वो, तो विटामिन बी की कमी से कौन रोग होते हैं? बेरी नामक रोग होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। रिकेट्स नामक बीमारी होता है। रिकेट्स नामक बीमारी किस में होता है? तो विटामिन आपका हो जाएंगे डी की कमी से। रिकेट्स नामक बीमारी किसके कमी से? तो डी की कमी से होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। जन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। जन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियों में कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो विटामिन ई के कमी कारण। विटामिन ई की कमी कारण जनन क्षमता और मांसपेशियों में क्या आ जाता है? कमजोरी हो जाती है। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। रक्त थक्का नहीं बनाता है। रक्त थक्का नहीं बनाता है। तो रक्त थक्का जो हो विटामिन के नहीं बनाता, विटामिन के नहीं बनाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन होता है? वो होता है सिग्मोमेनोमीटर होते हैं। कौन होता है? सिग्मोमेनोमीटर होता है। किसका? रक्त दाब मापने वाला यंत्र होते हैं। अगली प्रश्न कि मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है। मनुष्य एक दिन में कितने श्वसन करते हैं? तो 2200 बार, यानी 1600 kg वायु में श्वसन करते हैं मनुष्य। अगली है कि स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर होती है। स्वस्थ जो मनुष्य होते हैं उसके श्वसन दर क्या होते हैं? तो 16 से 8 बार प्रति मिनट। 16 से 8 बार प्रति मिनट होते हैं। अगली प्रश्न मनुष्य के हृदय का सामान्य संपदन धड़कन होती है। मनुष्य के हृदय का सामान्य संपदन यानी धड़कन जो होते हैं वो कितनी होते हैं? तो 72 बार प्रति मिनट होते हैं। 72 बार प्रति मिनट होते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया था। कौन? विलियम हार्वे ने किया था। अगली है कि आरबीसी के निर्माण में सहायक कोबाल्ट पाया जाता है। आरबीसी के निर्माण में सहायक कोबाल्ट कौन होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है वो आरबीसी में सहायक कोबाल्ट में के रूप में जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनोकोबालिम कहते हैं। अगली है एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में समान मनुष्य में कितना रक्त होते हैं? खून? तो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होते हैं। अगली है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है वो सर्किव है। कौन है? सर्किव है जो वो विटामिन सी की कमी होने वाला रोग होते हैं। याद। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। चेचक का टीका खोज किसने किया था? चेचक का टीका की खोज किसने किया था दोस्तों? वो किया था एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। किसका खोज? चेचक के टीका के लिए। अगली है
कि बैक्टीरिया की खोज की थी। तो बैक्टीरिया खोज आपका किसने किया था? तो बैक्टीरिया खोज जो किया था वो ल्यू वन होक ने किया था। ल्यू वन होक ने किया था बैक्टीरिया की खोज। अगली है पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज आपका किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के खोज किए थे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाय तथा भैंस का गर्भकाल होता है। गाय तथा भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 280 दिन तथा 308 दिन होते हैं। किसका? गाय और भैंस का गर्भकाल। तो 280 से 308 तक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही हम करते हैं। जो अभी लिए हम 60 प्रश्न लिए हैं, ये पार्ट 2 है। इससे आप आगे आएंगे, जस्ट ही आएंगे। अभी इतना ही बनाए, जो 10-15 मिनट का वीडियो है, ये आप लोग को रिवाइजिंग करने में अच्छा मदद देंगे। तो चलिए फिर मिलता हूँ पार्ट 3 के साथ। हम आएंगे, इससे आगे लेकर आएंगे फलों का अध्ययन से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे में समझ में आ गए। अब रिवाइजिंग भी कर सकते हैं। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए ज्वाइनिंग कीजिए और फ्री में PDF प्राप्त कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।